हेलो एवरीवन, दिस इज़ आनंद शर्मा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल पीटीएस कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिविल इंजीनियरिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका सिविल इंजीनियरिंग के हर एक प्रोजेक्ट में बहुत ही अहम रोल होता है, जिसके बिना किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं किया जा सकता, और वो है अर्थवर्क कैलकुलेशन, द मेजर पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। क्यों हम हर बार कटिंग एंड फिलिंग ऑफ सॉइल को एनालाइज करते हैं, उसके ग्राफ को स्टडी करते हैं? द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज सॉइल। नाउ द पॉइंट इज टू बी नोटेड कि ये सॉइल क्या है, पहले तो हमें इसको समझना है। तो दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग में आप कोई भी स्ट्रक्चर देख लो, चाहे वो रोड हो, चाहे हाईवे हो, चाहे आपका घर हो, चाहे मेरा घर हो, चाहे बुर्ज खलीफा हो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे ब्रिज हो, कोई सा भी स्ट्रक्चर हो, जब आप एक तरह से देखेंगे तो यू विल सी डेट एंटायर सिविल इंजीनियरिंग इज रस्टेड ओवर सॉयल। अगर सॉयल अच्छा रहेगा तो हमारा स्ट्रक्चर भी लंबे समय तक स्टेबल रहेगा। सो सॉयल इज द बेस ऑफ एंटायर सिविल इंजीनियरिंग। किसी भी प्रोजेक्ट के बजट पे अगर हम नज़र डालें तो मनी इन्वॉल्व विद अर्थ मूविंग इज ए लार्ज पार्ट ऑफ द बजट, और इसी रीज़न के चलते उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर देना इज द क्रिटिकल पार्ट ऑफ द फाइनल डिज़ाइन। As we know that civil engineers have performed earthwork using a section methodology, sections were taken at some interval and a plot was made of both the original surface and proposed surface. मीन्स अभी तक हमने अलग अलग इंटरवल पे काफ़ी सारे सेक्शंस क्रिएट किए और ओरिजिनल और प्रपोज सरफेस पे जो कि बनने वाले हैं हमने उन पे काफ़ी वर्क किया, उन पे प्लॉटिंग की। सो बाय एनालाइजिंग बोथ द एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज सरफेसेस ए वॉल्यूम कैलकुलेशन कैन बी परफॉर्म। So when performing rough analysis, the total volume is the most important point. So today we can compare two surfaces to simply pull a basic volume number and then modify the proposed grade to illustrate how quickly changes can be reviewed. So let's get started with an intro. Friends, as we know that Civil 3D contains a number of surface analysis tools designed to help in this effort of earthwork calculation. Means कि हमने Civil 3D में सरफेस बनाने के लिए अलग अलग फाइल्स जैसे CSV, DEM, टेक्स्ट फाइल, XML फाइल, इन सबको इंपोर्ट किया और इनके हेल्प से हमने काफ़ी सारे सरफेस भी क्रिएट किए। लेकिन अब इस वॉल्यूम कैलकुलेशन में मीन्स कट एंड फिल एनालिसिस के लिए जिस फाइल को हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं वो इन सभी मेथड से अलग है। एक अलग मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि क्लाउड बेस्ड होगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले टूल स्पेस में जो प्रोस्पेक्टर का पैनल है हमें वहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है पॉइंट क्लाउड, सेलेक्टेड, और राइट क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट पॉइंट क्लाउड उसे सिलेक्शन कर लेना है, और जो फाइल है हमें उसका नेम यहाँ पे रख देना है। जो फर्स्ट हम पॉइंट क्लाउड बना रहे हैं तो हमने फर्स्ट यहाँ पे किया। डिस्क्रिप्शन उस पॉइंट क्लाउड से जो रिलेटेड हम डिस्क्रिप्शन हमें रखना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है स्टाइल फॉर द न्यू पॉइंट क्लाउड ऑब्जेक्ट, जिसकी स्टाइल यहाँ पे गिवन है कि आपको सिंगल कलर रखना है, आप लीडार पॉइंट क्लासिफिकेशन आप लेके आ रहे हो। बेसिकली जिस फाइल को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे वो लीडार सर्वे से हमने उस फाइल का कलेक्शन किया है। देन यू हैव क्लिक ऑन नेक्स्ट, और यहाँ पे सबसे पहले उसका जो फॉर्मेट है उसको चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे हमने ESRI ASC जो इसका फॉर्मेट है फाइल का उसको सिलेक्शन किया, और उसके बाद डेटाबेस को सिलेक्शन कर लेना है। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका फाइल फॉर्मेट होगा वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा जो आपने सिलेक्शन किया। देन क्लिक ऑन ओपन, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है नेक्स्ट का। तो अभी दोनों ऑप्शंस में आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन और सोर्स डेटा में जो भी इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पे जनरेट की कंप्लीट यहाँ पे उसका सोर्स डेटा मेंशन है। देन वी हैव टू क्लिक ऑन फिनिश। तब हम फिनिश पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक नया पॉपअप ओपन हुआ जो कि आपको डिफाइन कर रहा है कि जो डेटाबेस है वो प्रोसेस हो रहा है बैकग्राउंड में। रीज़न क्या है, क्यों टाइम ले रहा है इतना? क्योंकि जो फाइल है वो काफ़ी बड़ी है। ठीक है, जो पॉइंट क्लाउड है उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे उसका जो कॉल आउट है यहाँ जनरेट हो गया। तो जैसे ही आपकी पॉइंट क्लाउड जो फाइल है यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी कंप्लीटली विद द स्पेसिफिक पॉइंट्स एट द स्पेसिफिक प्लेस, यहाँ पे आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगी क्लिक हेयर टू जूम। तो हमें सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पे कंप्लीट एक एरिया डिफाइन हो गया। तो जो एरिया हम यहाँ पे लेके आए हैं ये लीडार फाइल है। गूगल अर्थ की हेल्प से हमने किसी
पर्टिकुलर आपके पास जो पॉइंट क्लाउड डेटा होता है वहाँ से हमने इसका सिलेक्शन किया है एक बड़े सरफेस को। तो पॉइंट क्लाउड आपने अब फाइल को इंपोर्ट कर लिया, और फाइल को इंपोर्ट करने के बाद अब देखो हमें किसी इस पर्टिकुलर सरफेस में जो आपके पास सरफेस यहाँ पे गिवन है, हमें इसमें से सिर्फ एक छोटे पार्ट पे ही वर्क करना है। तो जो एग्जिस्टिंग सरफेस हम यहाँ पे बनाने वाले हैं वो सिंपल है कि आप पॉइंट क्लाउड पे क्लिक करो, जो फर्स्ट नेम आपके पास यहाँ पे गिवन है उसे हमें क्लिक कर लेना है, राइट क्लिक, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो सरफेस है इसमें हम पॉइंट्स को ऐड करेंगे। पहले जो हमने जितने भी वर्क किए उसमें क्या करते थे कि पहले पॉइंट को इंपोर्ट करना, पॉइंट को इंपोर्ट करने के बाद हम सरफेस बनाते, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट सरफेस क्रिएशन जो मेथड है उसको अप्लाई किया, और इसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट्स का सिलेक्शन करेंगे। तो सिंपल है, आपको वापस पॉइंट क्लाउड जो है उसको सिलेक्शन कर लेना है, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ऐड पॉइंट्स टू सरफेस, यानी कि सरफेस पे हमें पॉइंट को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे जो सरफेस अब बनेगा ये आपका एग्जिस्टिंग सरफेस है, और जो नेक्स्ट हम बनाएंगे वो होगा आपका प्रपोज। तो एग्जिस्टिंग सरफेस के लिए मैंने यहाँ पे जो नेम है उसको मेंशन किया एग्जिस्टिंग सरफेस, और सरफेस स्टाइल के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे जैसे बाय डिफ़ॉल्ट गिवन है कंटूर 2 मीटर एंड 10 मीटर बैकग्राउंड। ये बेसिकली एक डेटाबेस है जो कि आपको कंटूर्स के इंटरवल के बारे में डिफाइन करता है। तो जो सरफेस स्टाइल आपको यहाँ पे मेंशन करनी है कि सरफेस आपका कैसा दिखेगा, अगर कंटूर्स आपको जनरेट करने हैं तो हम कंटूर पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज एलिवेशन और बेंडिंग के लिए जो कट एंड फिल दिखानी है या TIN आपको दिखाना है सरफेस, तो हम यहाँ पे उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। सिंपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे आपके पास रीजन को सिलेक्शन करना है कि हम पूरी फाइल पे वर्क ना करते हुए सिंपल एक एरिया है उसको डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया जो मेरे पास एरिया यहाँ पे गिवन है, और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। तो अब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो देखो वहाँ पे आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई, जिसमें जो नेम आपने मेंशन किया था वो यहाँ पे गिवन है, और रीजन ऑप्शन आपके पास है। थर्ड यहाँ पे जो मेन है आपके पास पॉइंट्स के कितने आपने ऐड किए हैं। तो अभी हमने जो एरिया सिलेक्शन किया है उसके अलावा अगर आप पूरी फाइल पे वर्क करते हो तो आप देख सकते हो कितने पॉइंट्स वहाँ पे थे। जब हमने एरिया ही सिलेक्शन किया वहाँ पे कितने पॉइंट आ रहे हैं आपके पास 28,157। तो देख लो कंप्लीट जो फाइल है उसमें कितने पॉइंट होंगे। तो ये अभी आपके पास एक मैक्सिमम साइज़ है यहाँ पे फाइल का। मैंने इसको फिनिश किया तो एरिया आपके पास यहाँ पे हाईलाइट हो गया, और जो कंटूर की स्टाइल हमने वहाँ पे मेंशन की थी वो यहाँ पे गिवन है। अब हमें क्या करना है कि इस एरिया पे वर्क करना है, तो जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको हमें हाइड कर देना है। तो सिंपल है, आप इसको सिलेक्शन करो। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है पॉइंट क्लाउड प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन में जो स्टाइल है सिंगल कलर उसको हम क्लिक करेंगे नो डिस्प्ले, देन अप्लाई एंड ओके। तो देखो आपके पास जो बिहाइंड द सरफेस जो था, जो एग्जिस्टिंग सरफेस के पीछे का जो सरफेस था उसको हमने क्या किया, कंप्लीट हाइड कर दिया। अब हमें इस पे वर्क करना है। तो जो सरफेस आपके पास आ गया इसमें कुछ कंटूर्स यहाँ पे गिवन है, तो उनका एलिवेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो एलिवेशन फाइंड आउट करने से पहले उन कंटूर्स का जो RL है, जो मीन सी लेवल से वहाँ पे एलिवेशन गिवन है, उनको फाइंड आउट करने से पहले हम इसमें भी एक सरफेस को क्रिएट कर लेते हैं जिसपे हमें वर्क करना है। कि ये कंप्लीट आपके पास एक अर्थ सरफेस है। अब इस सरफेस पे हम कंप्लीट इन पॉइंट्स पे तो वर्क करने नहीं है, तो सिंपल हम क्या करेंगे कि जो नया सरफेस बनाने जा रहे हैं वो आप पॉलीलाइन से बना सकते हो, रेक्टेंगल से बना सकते हो। बेसिकली क्लोज एरिया होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया रेक्टेंगल, और आप यहाँ पे उस रेक्टेंगल को हमने डिफाइन कर दिया। जैसे मेरे पास ये एक सरफेस है, ओके। अब इस सरफेस में क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसका जो एलिवेशन है उसको चेक कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया और आपके पास ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में आपने देखा कि इसका एलिवेशन कितना है 62। अगर हमें 0 रखना है तो हम रख सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं 0। अदरवाइज जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पे गिवन हुआ है अकॉर्डिंग टू दीज पॉइंट्स। अब पॉइंट्स आपके पास कौन से हैं, यहाँ पे जो कंटूर्स यहाँ पे गिवन है, जो इमेजिनरी लाइन्स यहाँ पे बनी है, तो इनका एलिवेशन फाइंड आउट करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, सरफेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ऐड लेबल्स। तो हमें सिंगल जो कंटूर है उनका फाइंड आउट करना है कि सिंगल क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया तो देखो इसका जो एलिवेशन है कितना है 60, और यूनिट यहाँ पे क्या है मीटर। इसका फाइंड आउट क्या 58 है। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे 54। अगर हमें कहीं जो रीज़न आप बना रहे हो उससे बाहर आपको चेक करना है तो हम वहाँ भी कर सकते हैं। तो अलग अलग सरफेस पर यहाँ पे आपके पास कंटूर्स का जो एलिवेशन है वो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, उनकी लेबलिंग करेंगे
हालांकि इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि लेबलिंग कैसे करनी है। अब हमने ये सब डिस्कस किया और जो सरफेस है उसका एलिवेशन भी हमें पता चला कि 62 मीटर है। अब हम एक जो रेक्टेंगल हमने बनाया, ये हालांकि अभी सरफेस में कन्वर्ट तो हुआ नहीं है, लेकिन इसको करना कैसे है कि सिंपल आप तब यहाँ सरफेस पे क्लिक करोगे तो आपके पास डाइवर्स करो इसको तो एक ही सरफेस आ रहा है ना। तो नया सरफेस बनाने के लिए राइट क्लिक और ऑप्शन हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, फर्स्ट इज क्रिएट सरफेस। अब यहाँ पे हमें नेम जो है उसको फिल कर देना है कि जो अब जो सरफेस बनेगा वो आपका क्या रहेगा, प्रोपोज्ड सरफेस। स्टाइल और रेंडर मटेरियल में हमें किसी तरह का चेंज नहीं करना है, सिंपल हमने ओके क्लिक किया तो देखो यहाँ पे आपके पास 2 सरफेस आ गए। अब सिंपल है इसको एक्सपेंड कर लेना है और डेफिनेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है ब्रेक लाइंस, राइट क्लिक और ऐड करना है। डिस्क्रिप्शन एज योर विश रखना है तो आप रख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट ओके। और यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे इस एरिया को, जो रेक्टेंगल आपने डिफाइन किया था उसको क्लिक किया और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करने के बाद एंटर प्रेस कर देना है। तो देखो आपके पास जो दोनों सरफेस हैं वो सेम सिमिलर कलर में यहाँ पे कन्वर्ट हो गए। जो ग्रीन कलर है वो हाईलाइट हो गया, मीन्स जो रेक्टेंगल हमने बनाया था वो आपका सरफेस में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ से सरफेस हमने बनाया, लेबल्स हमने यहाँ पे चेक किए, ओके। सो नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन आता है वो है कि कंप्लीट इसका जो वॉल्यूम है कट एंड फिल यहाँ पे चेक करना है। तो तब हमने इसका जो एलिवेशन चेक किया था 62 मीटर और यहाँ पे कुछ जो सरफेस आपके पास पहले से बना हुआ है 50 मीटर, यानी कि अब आपको पता चलेगा कि कट एंड फिल एनालिसिस होगा कहीं ना कहीं तो आपके पास जनरेट होगी वैल्यूज़। तो उन सब के लिए आपको सरफेस में आना है और सरफेस में आने के बाद जो लास्ट यहाँ पे ऑप्शन आता है यूटिलिटीज़, सिलेक्शन कर देना है उसको और यहाँ पे वॉल्यूम डैशबोर्ड जो सेकंड ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जनरेट होता है, क्रिएट न्यू वॉल्यूम सरफेस। आपने क्लिक किया, यहाँ पे नेम रख देना है उसका सरफेस का, जैसे हमें वॉल्यूम सरफेस यहाँ पे मैंने मेंशन किया। और जो बेस सरफेस आपको रखना है वो आपका एग्जिस्टिंग सरफेस है यहाँ पे, और कंपैरिजन किससे करना है वो हमें रखना है प्रपोज सरफेस। जो बेस है आपका कौन सा है, बिहाइंड योर प्रपोज सरफेस, जो पीछे जो आपका बड़ा सरफेस है वो आपका बेस सरफेस होगा। और जो कंपैरिजन हम किससे कंपैरिजन करेंगे, प्रपोज सरफेस से जिसका एलिवेशन हायर है। तो उसको सिंपल वहाँ से ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे आपके पास एक रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट होगी पैनोरमा व्यू में। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं वॉल्यूम सरफेस और कट एंड फिल फैक्टर आपके पास यहाँ पे गिवन है। स्टाइल, जो कंप्लीट एरिया आपके पास कितना है वो यहाँ पे मेंशन है, कितना कट करना है आपको उसके एडजस्टेड वैल्यू, और फिल के एडजस्टेड वैल्यू ये कंप्लीट किस में गिवन है आपके पास, इनके यूनिट है क्यूबिक मीटर। और नेट एडजस्टेड वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ रहा है फिल। अब जो ग्राफ में आपको सिर्फ एक ही कलर इंटेंसिटी यहाँ पे गिवन है जो कि ग्रीन है, यानी कि हमें सिर्फ फिलिंग करनी है, यहाँ पे कटिंग का किसी भी तरह का कोई जो वॉल्यूम है वो जनरेट नहीं हुआ। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए आपको कहीं ना कहीं कट करना पड़े, अभी फिल है तो हमें ग्रीन कलर शो हो रहा है, अगर हमें कटिंग करनी पड़े तो वहाँ पे आपके पास जो कलर शो होगा ग्रीन के साथ वो होगा रेड। अब देखो यहाँ पे हमने रिपोर्ट तो जनरेट की, लेकिन इस रिपोर्ट को मान लो हमें XML फॉर्मेट में चेक करना है या फिर किसी को हमें भेजना है या फिर कॉपी करना है डेटा को, तो क्या करना है उसके लिए सिंपल आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है जनरेट कट एंड फिल रिपोर्ट। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कंप्लीट आपके पास जो एरियाज हैं वो सब मेंशन हो जाएंगे जो कि यहाँ पे गिवन है। ये आपके पास XML फॉर्मेट यहाँ पे गिवन है, आप चेक कर सकते हैं फॉर्मेट यहाँ पे भी गिवन है आपके पास XML। ओके, किस डेट को जनरेट हुआ, किसने जनरेट किया, जो ड्राइंग है उसका नेम क्या है, क्या टोटल आपके पास इनिशियल्स हैं, कितना सरफेस है, कट और फिल कितना हो रहा है, नेट क्यूबिक मीटर में कितना फिलिंग होगा या कटिंग होगा, वो सब वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन होती है। अब इस रिपोर्ट को हम यहाँ पे PDF फॉर्मेट में जो XML फॉर्मेट है उसमें लेके तो आ गए, लेकिन मान लो यही रिपोर्ट हमें आपका जो इंटरफेस है स्क्रीन है उस पर अगर हमें जनरेट करनी है तो क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे जो रिपोर्ट है उसको समरी को इंसर्ट करना। अब ये जो ऑप्शन है 2012 जो आपका सॉफ्टवेयर वर्जन है उससे ऊपर के जितने भी, यानी कि उससे 2012, 11, 10 उन सब में आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। 14, 15, 16, 17, 18, 20 इन सब में आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो हम यहाँ से उस समरी को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है इंसर्शन पॉइंट रखना। तो
तो ये मैंने यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट क्लिक किया। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, इसको यहाँ से हाइड करते हैं पैनोरमा व्यू को, तो देखो आपके पास कंप्लीट यहाँ पे समरी इंसर्ट हो गई। कट फिल फैक्टर, कितना कट हुआ, कितना फिल हुआ, 2D एरिया, टोटल एरिया कितना है, और नेट फिल कितना करना है, क्योंकि कटिंग तो अभी हुई नहीं है आपके सरफेस की। कटिंग अगर होगी तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास कट की वैल्यू भी मेंशन हो जाएगी। जैसे अभी देखो यहाँ पे एरिया गिवन है, लेकिन यहाँ पे आपके पास नेट में हाईलाइट क्या हो रहा है, फिल, कि आपको सिर्फ सरफेस को फिल करना है। तो प्रपोज्ड और एग्जिस्टिंग सरफेस हमने दोनों को यहाँ पे समझा। इसके बाद मान लो हमें सेक्शन कट करना है। सेक्शन मेथोडोलॉजी जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कैसे अर्थवर्क कैलकुलेशन करते हैं, उसके बारे में अगर हम डिफाइन करें तो हम प्रोफाइल जनरेट करेंगे, मीन्स उसका सेक्शन कट करेंगे। तो सेक्शन कट करने के लिए आपको पॉलीलाइन को सिलेक्शन कर लेना है, जिसकी शॉर्टकट की होती है PL। एंटर प्रेस करना है और यहाँ से हम उस पॉलीलाइन को सिलेक्शन कर लेंगे। जो एरिया है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। एंटर प्रेस कर दो तो पॉलीलाइन आपके पास बन गई। अब इस पॉलीलाइन को हम अलाइनमेंट में कन्वर्ट करेंगे। जो लास्ट जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने अलाइनमेंट क्रिएट किया था विदाउट पॉलीलाइन, और यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं कि जो पॉलीलाइन है उसको अलाइनमेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल है, आपको अलाइनमेंट पे क्लिक कर देना है। अलाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम पॉलीलाइन। सिंपल, इसको सिलेक्शन करो और यहाँ पे हम उस पॉलीलाइन जो हमने सेक्शन बनाया उसको क्लिक कर लेना है और यहाँ से एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको डायरेक्शन पूछ रहा है। आप देखो डायरेक्शन तो हम यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं ना, चाहे आप लेफ्ट कंडीशन में रखो चाहे राइट में रखो, लेकिन तब आप वहाँ पे रोड बनाओगे, उन फील्ड वहाँ पे जाओगे तो जिधर आपकी जहाँ पे आपको जनरेट करना है जो वॉल्यूम वहाँ पे जनरेट होगा, हमें डायरेक्शन वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो सिंपल है, जिस तरफ आपको डायरेक्शन रखनी है वहाँ पे मेंशन कर देना है। जैसे रिवर्स करना है तो हम क्लिक कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे आपको अलाइनमेंट का नेम आपको मेंशन करना है। जैसे आपने ओके प्रेस किया तो कंप्लीट एक टैब ओपन हुआ अलाइनमेंट का। अगर नेम आपको मेंशन करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो अलाइनमेंट है उसका नेम मैंने यहाँ पे रखा। फर्स्ट अलाइनमेंट आप बना रहे हो तो मैंने इसको 1 पे क्लिक किया, और टाइप हमेशा आपको अभी सेंटर लाइन पे वर्क करना है, और साइट हमने उसका क्रिएशन नहीं किया तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसका यूज़ करेंगे ओके का। तब आप ओके क्लिक करोगे ना तो देखो जो लाइन थी वो आपके पास रेड कलर में हाईलाइट हो गई ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने पॉली लाइन थी उसको किस में कन्वर्ट किया, अलाइनमेंट में। अब यहाँ से हमें सेक्शन जनरेट करना है, उसका प्रोफाइल जनरेट करना है। तो प्रोफाइल जनरेट करने के लिए तो सिंपल है, यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे प्रोफाइल का, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है फर्स्ट क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम सरफेस, यानी कि सरफेस का हमें मेंशन करना है। तो क्लिक करते हो ना तो आपके पास एक विंडो ओपन हुई जहाँ पे आपके पास अलाइनमेंट का नेम गिवन है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, आपको सिलेक्शन करना है अलाइनमेंट का। तो देखो अभी तो अलाइनमेंट आपके पास एक ही है, एक ही बनाया, तो यहाँ पे ओनली 1 गिवन है। अगर आप 3-4 अलाइनमेंट यहाँ पे बनाते हैं अलग अलग, तो यहाँ पे अलाइनमेंट 1 2 3 4 जो नेम हम वहाँ पे मेंशन करते उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन होती। तो हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 यहाँ पे सिलेक्शन है जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज गिवन है सैम्पल फॉर्मेट के साथ। अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट क्या करना है कि सरफेस को सिलेक्शन करना है कि किसका देखना चाहते हो आप, प्रोफाइल व्यू, सेक्शन, मेथोडोलॉजी, किसका कट करना हमें। तो फर्स्ट एग्जिस्टिंग सरफेस, प्रोपोज सरफेस या फिर वॉल्यूम। तो जैसे हमें सबसे पहले एग्जिस्टिंग सरफेस का चेक करना है तो यहाँ से हमने एग्जिस्टिंग सरफेस को सिलेक्शन किया और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड पे। तो देखो यहाँ पे आपके पास जो प्रोफाइल लिस्ट है वो जनरेट हो गई, और सिंपल हमें कलेक्शन कर देना है। यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है ड्रॉ इन प्रोफाइल व्यू। तो हमने क्लिक किया यहाँ पे प्रोफाइल व्यू में ड्रॉ करने के लिए। तो कंप्लीट आपके पास एक नया पैनल ओपन हुआ जहाँ पे आपके पास यहाँ पे अलाइनमेंट का नेम गिवन है, प्रोफाइल नेम आपको सिलेक्शन करना है, स्टाइल आपको चेंज करनी है वहाँ पे। तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, अलाइनमेंट आपके पास 1 है, गिवन है, और यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे क्रिएट प्रोफाइल व्यू का। अब आपको क्या कह रहा है, ओरिजिन पॉइंट आपको शो करना है कि कहाँ पे उसकी प्रोफाइल आपको जनरेट करनी है। तो सिंपल मैंने यहाँ क्लिक किया तो आपके पास जो सरफेस यहाँ पे था एग्जिस्टिंग सरफेस, उसकी प्रोफाइल यहाँ पे गिवन है, जो कंप्लीट वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन है, जो आपके एलिवेशन यहाँ पे गिवन है कि 56 पे कौन सा कर्व का क्रस्ट कर्व जो सेक कर्व है उनके यहाँ पे जनरेशन हो रही है, वो सब आपके पास यहाँ पे गिवन है। कंप्लीट एलिवेशन और उनकी क्या डिस्टेंस है, क्या इंटरवल है कंटूर्स का, वो सब हमें यहाँ पे गिवन है इस प्रोफाइल व्यू में। ठीक है, जैसे आपका जो सरफेस था एग्जिस्टिंग सरफेस था उसका मिनिमम
जो एलिवेशन था मिनिमम कंटूर एलिवेशन वो 48 था, फिर 50, 52, 54 से स्टार्ट हुआ 64, ये सब आपके पास जो हाईएस्ट आपका जो सरफेस हमने बनाया वो 64 पे था, तो वो आपके पास यहाँ पे गिवन है। उस कंटूर्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन होती हैं और एक पर्टिकुलर इंटरवल के साथ जो नीचे यहाँ पे वैल्यूज मेंशन होती हैं ये गिवन आपके पास 0 + 100 + 120 140 ये आपके पास चेनेज वहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, एक टेक्निकल टर्म है आपके सिविल इंजीनियरिंग में, तो चेनेज यहाँ पे मेंशन हो रही है उसकी पर्टिकुलर वैल्यू एक डिस्टेंस के साथ। तो सरफेस आपका कैसा था वो आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई और किस तरह से वहाँ पे एलिवेशन, कहाँ पे कटिंग हुई, कहाँ पे फिलिंग, वो सब यहाँ पे आपके पास मेंशन, एक ग्राफ यहाँ पे जनरेट हुआ। तो ठीक ऐसे ही हमें एक और ग्राफ का यहाँ पे जनरेशन करना है, तो उसके लिए तो हमें जो नया जनरेट करना है ग्राफ वो एग्जिस्टिंग का हमने देखा, अब हम सिलेक्शन करने वाले हैं प्रपोज्ड का। तो उसके लिए सेम स्टेप है आपके पास, यहाँ पे प्रोफाइल में आना है और सिलेक्शन प्रोफाइल, क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम सरफेस। अब हमें एग्जिस्टिंग की बजाय किसको सिलेक्शन करना है, प्रपोज का। तो एग्जिस्टिंग यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऐड है, वैसे ही हम प्रपोज को ऐड कर देंगे और प्रोफाइल व्यू पे ड्रॉ किया। डायरेक्ट यहाँ पे सिंपल हमें क्रिएट करना है प्रोफाइल व्यू। तो देखो फर्स्ट मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, जो ओरिजिन है मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। तो आपने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे आपके पास क्रिएट हुआ और साथ ही यहाँ पे जो फर्स्ट आपके पास जो क्रिएशन था उसमें जो सरफेस था उसमें अपडेट हो गया ना। तो जो सरफेस हमने बनाया था उसका 62 जो एलिवेशन वहाँ पे अपने मैंने प्रॉपर्टी में आपको शो किया था उसका एलिवेशन 62, और देखो उसी के अकॉर्डिंग आपके पास उसका ग्राफ यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने प्रपोज्ड का किया। अब मान लो हमें यहाँ पे कर्व्स तो यहाँ पे जनरेट हो गई, आपके पास दोनों सरफेस का डेटा यहाँ पे मेंशन हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रोफाइल के अंदर ही हमें कट और फिल को चेक करना है। अभी हमने कटिंग और फिलिंग कैसे चेक किया था, सिंपल यहाँ पे जो XML फाइल है उसको जनरेट किया था। लेकिन अगर हमें इस प्रोफाइल के अंदर कट और फिल रिपोर्ट को चेक करना है, वहाँ पे किस तरह का ग्राफ बनेगा, क्या वैल्यूज़ रहेंगी, उनको सिलेक्शन करना है, तो क्या करेंगे, जो प्रोफाइल आपने बनाया उसको क्लिक करो, राइट क्लिक, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़। जैसे ही आप यहाँ पे, तो आपके पास प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में विंडो ओपन हुआ, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है हैच का। तो देखो यहाँ पे कट एरिया, फिल एरिया, मल्टीपल बाउंड्रीज क्या है, जो क्राइटेरिया उसको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ से हमें सिंपल क्या करना है कि दोनों ही एरिया जो आपका कटिंग और फिलिंग हमें चेक करना है ना, तो कट एरिया को यहाँ पे शो कर देना है और फिल एरिया को यहाँ पे शो कर देना है। सिंपल है, क्लिक कर दो दोनों पे, एरिया यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। अब आपकी अपर बाउंड्री कौन सी है, जो एग्जिस्टिंग सरफेस जिसका हम कट हो रहा है, और फिलिंग आपके पास कौन सा है उसका प्रोफाइल आपको सिलेक्शन करना है, वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो पर्टिकुलर आपके पास दोनों ही यहाँ पे गिवन हो गए। कट एरिया में क्या होता है कि जो आपके पास अपर बाउंड्री है, जो एग्जिस्टिंग सरफेस है वो हमेशा अपर रहेगा, और फिल में जो एग्जिस्टिंग बाउंड्री है वो हमेशा लोअर केस में रहेगी। ओके, क्यों रहेगी, क्या कंडीशंस है, ताकि आपके पास वहाँ पे जो कर्व्स मेंशन होंगी, जो ग्राफ होगा उसका अच्छे से वहाँ पे जो इंसर्ट है हम उसको ग्राफ को वहाँ पे क्रिएट कर सकें। तो यहाँ से आपका क्या होगा, कट में जो फिल में आपका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि कट में हमने क्या रखा अपर बाउंड्री को एग्जिस्टिंग, तो फिल में आपके पास अपोजिट हो जाएगा फिल एरिया में। लेकिन हमें यहाँ पे जो लोअर बाउंड्री है उसका भी सिलेक्शन करना है। तो एग्जिस्टिंग सरफेस आपके पास कट के कंडीशन में अपर बाउंड्री, तो लोअर बाउंड्री आपके पास क्या हो जाएगी, हम यहाँ से सिलेक्शन करेंगे प्रपोज सरफेस का, जो कि आपका सेकंड सरफेस था। ठीक ऐसे ही फिल कंडीशन में हम क्या करेंगे, अपर बाउंड्री को प्रपोज सरफेस करेंगे, जस्ट आपका कट से अपोजिट। तो सिंपल है, सिलेक्शन करने के बाद आपको अप्लाई कर देना है और यहाँ पे उसको ओके करेंगे। तो जैसे ही आपने मेंशन किया तो देखो यहाँ पे पर्टिकुलर जो ग्राफ है उसका जनरेट हो गया, कहाँ पे क्या कटिंग फिलिंग यहाँ पे मेंशन है ना, जो ग्राफ है वो आपके पास यहाँ पे बन गया, प्रोफाइल में अपडेट हो गई आपके पास वो वैल्यूज़। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ तब वॉल्यूम डैशबोर्ड हमने क्रिएट किया, तो ग्राफ के बारे में मैंने बताया था कि दो कलर होते हैं, पहला रेड, दूसरा ग्रीन। तो ग्रीन आपका किस में था, फिल कंडीशन में था ना, तो ये सब आपका फिलिंग में है। लेकिन जब कटिंग की बात करें तो यहाँ पे आप जूम करो, ये जो एरिया आपको डिफाइन हो रहा है यहाँ पे रेड कलर, ये क्या कह रहा है कि ये कंप्लीट एरिया आपके पास कट होगा, और ये आपके पास किसको शो कर रहा है, फिल का। ओके, सो ये आपके पास जो कलर ऑप्शंस हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे ग्रीन और रेड, उनके बारे में मेंशन है। ओके, अगर इस ग्राफ को हमें और अच्छे से क्लियर देखना है तो हम क्या करेंगे, जो आपके पास ग्रिड्स यहाँ पे मेंशन हो रही है ना, इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो हमें कम्प्लीटली क्लियर यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो सिंपल है, उसके लिए जो प्रोफाइल आपने बनाया सिलेक्शन करो, राइट क्लिक, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है व्यू स्टाइल को एडिट करना।
तो प्रोफाइल व्यू स्टाइल को एडिट करेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेना है ग्रिड, और इनको वर्टिकल ग्रिड और हॉरिजॉन्टल ग्रिड इसको क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। अप्लाई कर दो और ओके कर दो, तो देखो आपके पास और अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, जो रेड कलर और यहाँ पे जो ग्रीन कलर है वो कम्प्लीटली आपको सेपरेटेड यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कंप्लीट एरिया आपके पास वहाँ पे फिलिंग ना करते हुए आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है, विदाउट कॉम्बिनेशन और विदाउट कॉम्बिनेशन ऑफ विद कॉम्बिनेशन ऑफ कलर और विदाउट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। तो ये कंप्लीट आपका जो है अर्थवर्क कैलकुलेशन से रिलेटेड था। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका सिविल इंजीनियरिंग का, क्योंकि जिस भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हो ना, तो हम सबसे पहले वहाँ पे अर्थवर्क जो वॉल्यूम है, कैलकुलेशंस है, कितना कट होगा, कितना फिल होगा, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो भी जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट आपका इससे रिलेटेड है कि कैसे कैसे आपको वर्क करना है। सिंपल हम फाइल लेके आए, फाइल लेके आने के बाद हमने क्या किया, जो क्लाउड फॉर्मेट था उसकी फाइल हमने यहाँ पे इंपोर्ट की। कंप्लीट आपके पास एक बड़ा सरफेस था, उसमें से एक छोटे सरफेस को कट किया, उस सरफेस को हमने एग्जिस्टिंग सरफेस बनाया। फिर हमने एक प्रपोज सरफेस, यानी कि हमें जो नया सरफेस बनाना है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, जहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है, हाईवे बनाना हो, आपका घर बनाना है, वो सब उसके लिए प्रपोज स्ट्रक्चर का क्रिएशन किया। उसके बाद जो क्रिएशन किया था रेक्टेंगल, जो आपके पास एक शेप थी, क्लोज शेप थी, उसको हमने सरफेस में कन्वर्ट किया। उसके बाद हम वॉल्यूम डैशबोर्ड में गए। वॉल्यूम डैशबोर्ड में वहाँ पे हमने कट और फिल एलिवेशन के अकॉर्डिंग कहाँ पे आपका कटिंग और फिलिंग है उसके बारे में चेक किया, तो वहाँ पे जो वैल्यूज़ थी वो सब जनरेट हो गई। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिविल इंजीनियरिंग का, वो आज हमने इस वीडियो में कवर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगेन थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।